हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। बच्चों, ये आज आपका हिंदी गद्य का पाठ 1 है। मित्रता आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा लिखा गया है। इसमें दोस्तों आपके जितने भी महत्वपूर्ण गद्यांश हैं आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। इसमें आपके 5 गद्यांश महत्वपूर्ण हैं, उन्हें हम आपको बताएंगे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश दिया गया है का आपका पहला गद्यांश है, हम लोग कच्चे मित्र की मूर्ति के समान होते हैं। यहाँ से लेकर आपका सहारा रहता है, यहाँ तक आपका गद्यांश दिया हुआ है। और दोस्तों यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि दोस्तों इसमें आपके क्वेश्चन दिया गया है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। दूसरा आपका है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तीसरा आपका है हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। ये दोस्तों आपका पूछा जाता है, आपका 5 नंबर का आता है ये गद्यांश। ये इसमें दोस्तों आपके 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो दोस्तों गद्यांश को कैसे सॉल्व किया जाता है आइए हम आपको बता देते हैं। पहले दोस्तों आपको यहाँ पे दिया रहता है गद्यांश, तो हमें अपना गद्यांश को पढ़ना होता है। जैसे दोस्तों यहाँ पे आपका दिया गया है, हम लोग कच्चे मित्र की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। पर ऐसे लोगों का साथ करना और बुरा है जो हमारी ही बात को ऊपर रखते हैं, क्योंकि ऐसी दफा में ना तो हमारे ऊपर कोई दबाव रहता है और ना ही हमारे लिए कोई सहारा रहता है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश दिया हुआ है। यहाँ पे दोस्तों आपके क्वेश्चन देख लेते हैं। दोस्तों इसमें आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो संदर्भ दोस्तों हम कैसे लिखेंगे। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ऐसे दोस्तों हमें गद्यांश का संदर्भ लिखना होता है। फिर दोस्तों यहाँ पे पूछता है रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। ये दोस्तों हमने यहाँ पे लिखा है स्वनिर्मित। स्वनिर्मित का मतलब दोस्तों ये आपका दोस्तों इसमें आपके ये जो रेखाएं बनी हुई हैं इन्हें हमें हिंदी में अनुवाद करना होता है। तो दोस्तों इसमें आपको ज्यादा कुछ नहीं करना होता है। इसमें जैसे दोस्तों लिखा है हम लोग कच्चे मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, तो दोस्तों आपको इसमें 2-3 शब्दों को मतलब कि उलट पुलट कर देना है। जैसे हम लोग कच्चे मिट्टी, हम लोग कच्ची माटी की मूर्त के समान रहते हैं। आपको ऐसे ऐसे जैसे इसमें मूर्त लिखा है तो आपको यहाँ पे मूर्त कर देना है, यानी कि 1-2 आपके पर्यायवाची इसमें मिलाकर आपको लिख देना है। फिर दोस्तों यहाँ पे आपका लिखा है जिसे जो जिस रूप का चाहे उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जिसे जो जिस रूप का चाहे वैसा बना सकता है, चाहे वो देवता बना दे या राक्षस बना दे। यानी कि इन्हें अपने शब्दों में आपको तोड़ मरोड़ कर लिख देना है, यही आपका हिंदी में अनुवाद हो जाता है। इसमें दोस्तों ज्यादा कुछ नहीं होता है, इसमें आपको पूरा नंबर दिया जाता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि हमें किन लोगों का साथ नहीं करना चाहिए। तो दोस्तों हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे दृढ़ निश्चयी हो, यानी कि बस आप ऐसे लिख दोगे कि हमें ऐसे लोगों का साथ नहीं करना चाहिए जो हमसे दृढ़ निश्चयी हो। यहाँ पे दोस्तों आप जब इसे पढ़ोगे तो आप इसे समझ जाओगे। फिर दोस्तों आपका आ जाता है सेकेंड पैराग्राफ, सेकेंड आपका गद्यांश। इसमें दोस्तों बताया गया है विश्वास पात्र मित्र से बड़ी रक्षा रहती है, जिसे ऐसा मित्र मिल जाए उसे समझना चाहिए कि खजाना मिल गया। विश्वास पात्र मित्र जीवन की एक औषधि है। हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उत्तम संकल्पों से हमें दृढ़ करेंगे, दोषों और रुचियों से हमें बचाएंगे, हमारे सत्य पवित्रता और मर्यादा के प्रेम को पुष्ट करेंगे। जब हम कुमार्ग पर पैर रखेंगे तब वे हमें सचेत करेंगे, जब हम अत्योत्साहित होंगे तब वे हमें उत्साहित करेंगे। सारांश यह है कि वे उत्तमता पूर्वक जीवन निर्वाह करने में हर प्रकार में सहायता देंगे। सच्ची मित्रता में उत्तम से उत्तम वैद्य की से निपुणता और परख होती है, अच्छी से अच्छी माता का सा धैर्य और कोमलता होती है। ऐसी मित्रता करने का प्रयत्न प्रत्येक पुरुष को करना चाहिए। दोस्तों ये आपका गद्यांश दिया गया है। यहाँ पे आपके कुछ क्वेश्चन दिए गए हैं। पहला दोस्तों यहाँ पे आपका वही रहता है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ। आपको दोस्तों संदर्भ पहचानना आना चाहिए, ये आप पढ़ लेना। विश्वास पात्र मित्र, इसमें आपका मित्रता है तो इसमें मित्र शब्द आपका आएगा, तो ये आपका मित्रता चैप्टर हो जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे हमें संदर्भ वही लिखना है। प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है, जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। फिर दोस्तों यहाँ पे रेखांकित अंश की व्याख्या वही प्रकार से दोस्तों इसमें आपको तोड़ मरोड़ कर लिखना है, कुछ उसके पर्यायवाची रख देना है। जैसे विश्वास पात्र मित्र से बड़ी भारी रक्षा होती है, यहाँ पे आपको लिखना है
विश्वास पात्र मित्र से हमारी अच्छी रक्षा होती है या हमारी भारी रक्षा होती है। जी आपको लिखना ऐसा मित्र जिसे मिल जाए समझो उसको खजाना मिल गया। ये दोस्तों आपको तोड़ मरोड़ कर या आप ऐसे ही उतार दोगे तो आपको पूरे नंबर दिए जाते हैं। तो ये दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक है। फिर दोस्तों आपका यहाँ से लेकर यहाँ तक रेखांकित अंश है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि हमें अपने मित्रों से क्या आशा करनी चाहिए। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे हमें अपने मित्रों से यह आशा रखनी चाहिए कि वे उन्हें सत्य और उन्हें सही रास्ता दिखावें। ये दोस्तों आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है ग नंबर। इसमें दोस्तों आपका पैराग्राफ बताया गया है कि मित्र केवल उसे नहीं कहते जिसके गुरुओं की तो हम प्रशंसा करें पर जिससे हम स्नेह न कर सकें, जिससे अपने छोटे छोटे काम तो हम निकालते जाएं पर भीतर भीतर घृणा करते रहें। मित्र सच्चे पथ प्रदर्शक के समान होना चाहिए जिस पर हम पूरा विश्वास कर सके। भाई के समान होना चाहिए जिसे हम अपना प्रीति पात्र बना सके। हमारे और हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए, ऐसे सहानुभूति जिससे एक के हानि लाभ को दूसरा अपना हानि लाभ समझे। मित्रता के लिए यह अवसर नहीं कि दो मित्र एक ही प्रकार के कार्य करते हों या एक ही रुचि के हों। इसी प्रकार प्रकृति और आचरण की समानता भी आवश्यक या वांछनीय नहीं है। दो भिन्न प्रकृति के मनुष्यों में बराबर प्रीति और मित्रता रही है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है गद्यांश। इसका कुछ क्वेश्चन आपके देख लेते हैं। इसमें दोस्तों आपका पद गद्यांश सभी में सेम कहता है। दोस्तों गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। दोस्तों आपका रेखांकित व्याख्या वही आपको यहाँ पे तोड़ मरोड़ कर लिखना है। इसमें आपका रेखांकित अंश है ये आपको लिखना होता है। जैसे यहाँ से चालू हो गया है हमारे मित्र के बीच सच्ची सहानुभूति होनी चाहिए। तो ये दोस्तों आपको यहाँ से यहाँ तक कुछ शब्द चेंज करके लिख देना है। फिर दोस्तों आपका आ जाता है एक क्वेश्चन सच्चा मित्र कैसा होना चाहिए। तो दोस्तों हमें यहाँ पे लिखना है सच्चा मित्र ऐसा होना चाहिए जो एक के दुख को दूसरा समझे, भाई समान होना चाहिए, यानी कि एक के लाभ हानि को दूसरा समझे, ऐसा हमें मित्र बनाना चाहिए। फिर दोस्तों आपका आ जाता है चौथा दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश बताया गया है कि कुसंग का ज्वर। ये दोस्तों आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला हो जाता है गद्यांश। ये दोस्तों आपको तैयार कर लेना है। इसमें दोस्तों कहता है कि कुसंग का ज्वर सबसे भयानक होता है या केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नाश नहीं करता बल्कि बुद्धि का भी क्षय करता है। यदि किसी युवा पुरुष की संगत बुरी होगी तो वह उसके पैरों में बंधी चक्की के समान होगी जो उसे दिन दिन अवनति के गड्ढे में गिराती जाएगी, और यदि अच्छी होगी तो सहारा देने वाले सुदृढ़ बाहु के समान होगी जो उसे निरंतर उन्नति की ओर जाएगी, यानी कि उन्नति की ओर उसे उठाएगी। ये दोस्तों आपका हो जाता है। इसमें दोस्तों आपका यहाँ पे गद्यांश का संदर्भ वही रहता है। दोस्तों गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। ये दोस्तों आपका रेखांकित अंश की व्याख्या भी आपका सेम रहता है यहाँ पे। ये दोस्तों आपका यहाँ पे जो दिया गया है कुसंग का जोर सबसे भयानक होता है, यानी कि कुसंगत का जो जोर होता है वो सबसे खतरनाक होता है। आपको ऐसे बनाकर लिख देना है, यहाँ पे आपका यहाँ तक बनाना होता है। फिर दोस्तों इसमें आपका क्वेश्चन दिया गया है कि कुसंग का क्या प्रभाव होता है। तो दोस्तों हम यहाँ पे लिखेंगे कुसंग का प्रभाव केवल नीति और सद्वृत्ति का ही नहीं बल्कि बुद्धि का भी नाश करता है। ये दोस्तों आपका हो जाता है। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे पांचवा यानी कि आपका सबसे लास्ट वाला हो जाता है गद्यांश। ये आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट वाला है। इसमें दोस्तों आपका बताया गया है कि बहुत से लोग ऐसे होते हैं जिनके घड़ी भर के साथ बुद्धि यानी कि आपकी बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, क्योंकि उतने ही बीच में ऐसी बातें कही जाती हैं जो कानों में ना पड़नी चाहिए। चित्त पर ऐसे प्रभाव पड़ते हैं जिससे उसकी पवित्रता का नाश होता है। बुराई अतल भाव धारण करके बैठती है, बुरी बातें हमारी धारणा में बहुत दिनों तक टिकती है। ये दोस्तों आपका यहाँ पे दिया गया है गद्यांश। इसमें दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है कि संदर्भ लिखिए। तो दोस्तों गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी के गद्य खंड में संकलित मित्रता नामक निबंध से अवतरित है जिसके लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। यहाँ पे दोस्तों आपका रेखांकित अंश की व्याख्या करनी होती है। ये दोस्तों आपकी रेखांकित अंश की व्याख्या है, इसे आप पढ़कर अपने हिसाब से लिख सकते हो। फिर दोस्तों आपका यहाँ पे बताया गया है कि किस प्रकार की बातें हमारे हृदय में ज्यादा समय तक रहती हैं। तो बुरी बातें हमारे हृदय में ज्यादा समय तक रहती हैं। तो दोस्तों इस प्रकार से सॉल्व करने पे हमारे पूरे 5 नंबर हमको दिए जाते हैं। ये
दोस्तों अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। अगर दोस्तों आपने अभी तक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का जीवन परिचय नहीं पढ़ा है तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा लिंक, आप वहां से इनका जीवन परिचय देख सकते हो। मिलते हैं कि नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम। अगर आपके कुछ भी डाउट रह गए हो तो कमेंट कर देना।